गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग कोशिका की संरचना का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोशिका का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिन्हें कोशिकांग यानी कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य होता है। इन कोशिकांगों के कारण ही कोशिका एक जीवित संरचना है, जो जीवन संबंधी सभी कार्यों को करने में सक्षम होती हैं। जीवों की सभी प्रकार की कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिका संरचना का अध्ययन हम लोग सूक्ष्मदर्शी यंत्र की सहायता से करते हैं, क्योंकि कोशिकाएं अत्यंत सूक्ष्म होती हैं। अध्ययन की दृष्टि से हम लोग कोशिका को 3 भागों में बांटते हैं। पहला कोशिका झिल्ली, दूसरा कोशिका द्रव्य, तीसरा केंद्रक। कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य, जिसे अंग्रेजी में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अब हम लोग कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली, मुलायम और लचीला झिल्ली होती है, जिसमें कोशिका के सभी अवयव घिरे रहते हैं, जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, जिसे अंग्रेजी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है, होता है। इस झिल्ली के द्वारा ही कोशिका अपने वातावरण से अलग बनी रहती हैं। यह झिल्ली जीवित और अर्धपारगम्य, जिसे अंग्रेजी में सेमी परमिएबल कहते हैं, होती हैं। अर्धपारगम्य से कुछ वस्तुएं उसके आर पार आसानी से आ जा सकती हैं, सभी वस्तुएं नहीं। इसीलिए इसको चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में सेलेक्टिवली परमिएबल कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का स्थूलन नहीं पाया जाता है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह एक दोहरी झिल्ली दिखाई पड़ती है, जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र मौजूद होते हैं। कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती हैं। इसमें 2 परत प्रोटीन तथा इनके बीच में एक परत लिपिड का रहता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती हैं। दूसरा, यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती हैं। तीसरा, यह कोशिका को यांत्रिक सहारा, जिसे अंग्रेजी में मैकेनिकल सपोर्ट कहते हैं, प्रदान करती हैं। चौथा, यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती हैं। पांचवा, जंतु कोशिका में यह सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक है। अगले वीडियो में हम लोग कोशिका भित्ति का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।